हेलो गाइज, मैं आर के स्टार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। गाइज, ए नाव और धारा का पार्ट 2 है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कल के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में आज फिर से जान लेता हूं और रिलेशनों को उनके। तो यहाँ पर D1 जो था वह धारा के अनुदिश नाव की चाल था और यह था U+B, जहां पर U शांत जल में नाव की चाल है तथा V धारा की चाल है, और D2 जो है वह धारा के विपरीत नाव की चाल है और यह होता है U-B। और इनके बीच जो रिलेशन होता है वह होता है U बराबर D1 प्लस D2 बटा 2, और जो B होता है वह D1 माइनस D2 बटा 2। तो आज हम कुछ और नए रिलेशनों को जान लेते हैं जो इस प्रकार है। पहला U/V बराबर D1 प्लस D2 बटा के D1 माइनस D2। तो ए शांत जल में नाव की चाल, ए धारा की चाल है, और इनका जो अनुपात है वह धारा के अनुदिश और धारा के विपरीत जो चाल है उनका योग और बटा उनका अंतर। तो यह पहला है इक्वेशन। और जब इसमें हमारा समय निश्चित कर देता है, जब समय निश्चित कर देता है तो यही बन जाता है U/V बराबर दूरियों का योग। जितनी वह दूरी धारा की दिशा में चलेगी और जितनी वह दूरी धारा की विपरीत दिशा में चलेगी उन दूरियों का योग ले लेते हैं। तो यहाँ पर दूरियों का योग बटा दूरियों का अंतर, दूरियों का योग बटा दूरियों का अंतर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तैराक की चाल शांत जल में 10 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल तैराक की चाल से 20% कम है, तब धारा की दिशा में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल U बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा, और इसमें दिया है V धारा की चाल। धारा की चाल जो शांत जल में नाव की चाल है इससे 20% कम है, यानी हम 10 का 80% निकाल देंगे तो वह धारा की चाल निकल जाएगी। तो यहाँ से कट जाएगा यह दोनों, यहाँ पर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। यह धारा की चाल है। तो धारा के अनुदिश चाल पूछा है, तो धारा के अनुदिश चाल होता है D1 और यह होता है U+B। यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर 18 किलोमीटर पर घंटा। यह इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ यह आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नाविक अपनी नाव से धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय कर पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस लौट आता है। यदि नाव की चाल 12 किलोमीटर तथा धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा हो तो निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे दूरी पूछा है। इसमें दिया है जो शांत जल में नाव की चाल है वह है 12 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की जो चाल दिया है वह दिया है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो वह धारा की दिशा में एक बार जाएगा और एक बार धारा की के विपरीत दिशा में वापस आएगा। तो मान लेते हैं वह दूरी D है। तो जब D है तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में उसकी जो चाल हो जाएगी वह 12×4 = 16 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, और जब धारा की विपरीत दिशा में जब वह चलेगा
तो 12 - 4 यानी 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और यह समय निकल रहा है, जो दूरी बटा चाल होता है वह समय निकलता है, और यह जाने में लगा समय और वापस आने में लगा समय यह है, और यह टोटल दिया है 3 घंटा के। तो यहाँ से हम डी का मान निकाल लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वह 16 हो जाएगा, और जब 16 कम होगा तो यहाँ पर डी हो जाएगा और यहाँ पर 2D हो जाएगा, और बराबर 3 के। तो यहाँ से हो जाएगा 3D बराबर 3D बटा 16 बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा डी बराबर 16 किलोमीटर। यही वह दूरी है। तो हम अब अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की दिशा में 24 किमी की दूरी तय करने में तथा पुनः आरंभिक बिंदु पर 8 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में तैराक की चाल 8 किमी प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी वह गया और पुनः वही दूरी वह वापस आता है, और यह ऐसा करने पर वह 8 घंटे का समय ले रहा है, और इसमें शांत जल में हमारा नाव की चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें वह 24 किलोमीटर की जो दूरी है वह जाएगा एक बार धारा की दिशा में, यानी जो धारा की चाल है उससे पहले भी मानेंगे। तो धारा की चाल भी मानेंगे तो शांत जल में नाव की चाल 8 दिया है और धारा की चाल भी मान लेते हैं। या धारा के अनुदिश 24 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लेगा, यह निकल गया, और यहाँ से 24 बटा के 8 माइनस बी, यानी धारा की जो शांत जल में धारा की चाल होता है उसे घटा देंगे, तब यह धारा की विपरीत दिशा में जो समय लेगा वह निकल गया, और यह पूरा दिया है 8 घंटे का समय। तो यहाँ से हम बी का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 24 को कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 प्लस बी प्लस 1/8 माइनस बी, यहाँ से बराबर 8, और यहाँ से हम 8 त्रिका 24 से भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ से जब इसका हल करेंगे तो यहाँ से 8 प्लस बी और 8 बराबर 64 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से बी से बी कट गया, 8 8 दूनी के 16, 16 यहाँ 48 हो जाएगा, यहाँ से 48/64 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 48 बराबर 64 माइनस बी स्क्वायर, और जब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 16, तो यहाँ से बी बराबर 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है तथा उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में 8 घंटे का समय लेता है, और यदि धारा की चाल 10 किमी प्रति घंटा है तो इसमें हमें नाविक की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें दिया है धारा के अनुदिश मान लेते हैं जाने में समय उसे T1 लगा है, और धारा के विपरीत जाने में उसे समय T2 लगा है। T1 दिया है 4 और T2 दिया है 8। तो इसका जो रहता है इसका हम पहले अनुपात ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो अनुपात होता है T1 रेशियो T2 वह है 1/2। जब हम इसका उल्टा करते हैं गाइस तो यहाँ से हमें उनका अनुदिश चाल निकल जाता है। जैसे 2 1, यहाँ से जो 2 1 है वह हमारा यह धारा के अनुदिश चाल है और यह धारा के विपरीत चाल है, क्योंकि समय जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समय जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/4 के। तो यहां से जब समय का उल्टा करेंगे तो उसका चाल निकल जाता है, और जब चाल निकल जाता है तो इसे हम धारा के अनुदिश मानेंगे और इसे हम धारा के विपरीत मानेंगे। तो एक रिलेशन होता है U/V बराबर D1 प्लस D2 बटा के D1 माइनस D2। तो यहां से निकल जाएगा U का हमारा मान पूछा है, V बराबर 10 दिया है, दोनों चालों का जब योग करेंगे तो 2 1 3, और जब दोनों का अंतर करेंगे तो 1। तो यहां से U का जब मान निकालेंगे तो U बराबर 10 गुणे 3 बराबर 30 किलोमीटर पर घंटा।
यही इसका आंसर है। तो इसी तरह के हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है एक मोटर बोट धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 2.5 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में वह 5.5 घंटे का समय लेता है। यदि मोटर बोट की चाल 24 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें जस्ट उसी का अपोजिट पूछा है। उसमें नाव की चाल पूछा था, इसमें धारा की चाल पूछ लिया है। तो इसमें दिया है धारा के अनुदिश जाने में समय T1 T2 और यहाँ पर ए दिया है 2.5 घंटे यानी 5/2 और यहाँ पर दिया है 5.5 घंटा यानी 11/2। जब इनका रेशियो ले लेते हैं तो वो 5/11 आ जाता है और जब इसका विपरीत करते हैं तो समय का उल्टा चाल होता है। समय का उल्टा चाल होता है तो यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। फिर वही बात हो जाएगी, यहाँ पर यह जो 11 है धारा के अनुदिश चलाएगा और यह जो है वह धारा के विपरीत चलाएगा D2। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे U/V बराबर D1 प्लस D2 बटा के D1 माइनस D2। यहाँ पर U की वैल्यू हमें दिया है वह है 24 किलोमीटर पर घंटा। इसमें हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है बराबर यहाँ पर हो जाएगा 11 5 16 और इसका जब अंतर करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ से जब हम V का मान निकालते हैं, पहले इसे काट लेते हैं। 8 दूनी के 16, 8 त्रिक का 24, 2 तिया के 6। जब हम यहाँ से V का मान निकालते हैं तो आ जाता है 3 गुणे 3 बराबर 9 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन है एक नाव एक निश्चित समय में धारा की दिशा में 18 किमी की दूरी तथा धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी जो धारा की दिशा में चलती है तय करती है। यदि नाव की चाल 12 किमी प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया है वह धारा के दिशा में कितना दूरी चल रही है, वह 18 किलोमीटर चल रही है। तो धारा की दिशा में जो दूरी हो जाएगी, धारा की दिशा में तय दूरी जो है वह 18 किलोमीटर है और धारा के विपरीत कितना हो जाएगा, इसका आधा। धारा के विपरीत जो दूरी आएगी वह 9 किलोमीटर हो जाएगी, इसका आधा दिया है। तो और इसमें हमें दिया है नाव की चाल यानी यू जो दिया है वह दिया है हमारा 12 किलोमीटर पर घंटा। तो वही फिर फार्मूला लगाएंगे U/V। अब यहाँ पर दूरियों का योग लगाएंगे। अब यहाँ पर लगेगा दूरियों का योग, क्योंकि यहाँ पर समय निश्चित कर दिया है। जो समय है वह निश्चित कर दिया है तो दूरियों का योग बटा दूरियों का अंतर। दूरियों का अंतर। तो यहाँ पर जो u का मान दिया है वह 12 दिया है, b का मान हमसे पूछ रहा है और दूरी को जब योग करेंगे तो वह हो जाएगा 27। 18 9 27 और जब अंतर करेंगे तो आ जाएगा 9। जब यहाँ से काट देंगे इसे तो 9 त्रिक 27 और 3 चौके 12। तो यहाँ से जो v बराबर हो जाएगा वह 4 किलोमीटर पर घंटा है। यह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक नाव धारा के विपरीत 12 किमी तथा धारा के साथ 18 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि यही नाव धारा के विपरीत 16 किमी तथा धारा के दिशा में 24 किमी की दूरी 6.5 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 18 किमी धारा की दिशा में, तो यहाँ पर इसकी जो चाल हो जाएगी D1 और 12 किमी धारा के विपरीत जा रहा है यानी 12/2
D2, इसमें कुल यह समय ले रहा है 3 घंटा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर दिया है 24 किमी धारा की दिशा में D1 और 36 किमी धारा के विपरीत दिशा में यानी D2। यह जो समय दिया है यह दिया है हमारा 6.5 घंटा यानी 13/2 घंटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम D1 और D2 की कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसे हम सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पर 3 आना चाहिए और इस इक्वेशन में वह सेटिस्फाई कर जाए। तो जैसे हम D1 की अगर से वैल्यू यहाँ पर 12 ले लेते हैं और D2 की जो वैल्यू है और यहाँ पर हम D2 वैल्यू 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब 12 लेंगे तो 12 से जब इसमें भाग लेते हैं तो यह 1.5 आ जाता है। और जब यहाँ पर जब हम इसमें 8 से भाग करते हैं तो यहाँ पर भी 1.5 आ जाता है यानी 1.5 3 आवर हो गया। यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिया। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर रखेंगे तो 12 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर जब भाग करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा 4.5 घंटा। जब 8 से भाग करते हैं तो 8 चौक का 32 बचा 4, 4/8 यानी 4.5 घंटा यहाँ पर ले लेगा। तो यहाँ पर 2 घंटा और 4.5 घंटा जोड़ेंगे तो 6.5 घंटा यहाँ पर मिल जाएगा यानी दोनों में सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा जो D1 और D2 की जो वैल्यू है वह 12 और 8 मिल गया। तो इसमें हमें धारा की चाल पूछा है तो दोनों चालों का अंतर बटा 2 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें धारा की चाल निकल जाती है। तो यहाँ पर 12 - 8 बटा के 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। यही धारा की चाल है। यहाँ पर हमको बस ऐसी वैल्यू मानना होता है D1 और D2 की जो सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन को, और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए सेम वैल्यू। नहीं तो वैसे इक्वेशन को भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी टाइप के हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 तथा धारा के अनुदिश 39 किमी जा सकती है, साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किमी तथा धारा के अनुदिश 52 किमी की दूरी जा सकती है, तो धारा की चाल इसमें भी ज्ञात करना है। तो इसमें हम फिर वही काम करते हैं कि जो 39 किमी है वह धारा की दिशा में जा रही है। 39 किमी की दूरी है धारा की दिशा में जा रही है यानी यहाँ पर D1 हो जाएगा प्लस, और यह 25 किमी धारा के विपरीत जा रही है यानी यहाँ पर D2 हो जाएगा। और यह दिया है 8 घंटा और यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा का दिया है कि 52 किमी धारा की दिशा में और 35 किमी धारा के विपरीत दिशा में, यह 11 घंटे में जा रही है। तो यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर हम वही D1 और D2 की वैल्यू मानेंगे। तो अगर से हम यहाँ पर 39 है जिसमें 13 से भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम D1 बराबर अगर से 39 ले लेते हैं 13 यहाँ पर हम D1 बराबर 13 ले लेते हैं तो यहाँ पर 13 तिया 39 यहाँ पर 3 आ जाएगा। और D2 बराबर हम 5 ले लेते हैं तो यहाँ पर 5 × 5 = 25 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 + 3 8 पहले में सेटिस्फाई कर गया तो दूसरे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब D1 की वैल्यू जब हम 13 रखते हैं तो यहाँ पर 13 चौका 52 यानी 4 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर D2 वैल्यू 5 रख लेते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा यानी 7 × 4 = 11 यानी दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया। तो जो D1 और D2 की वैल्यू है वो हमारा 13 और D2 की वैल्यू 5 मिल गया। तो यहाँ पर हमको धारा की चाल पूछा है तो जो धारा की चाल होता है वही फिर कर देंगे। दोनों चालों का जो होता है अंतर बटा 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 13 - 5/2। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर जब करेंगे इसका तो 13 - 5 बराबर कितना हो जाता है 8/2 बराबर यहाँ से जो इसका आंसर निकल कर आएगा वह 4 किलोमीटर पर घंटा आएगा। गाइस लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किमी प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है और उसे पता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसका धारा के साथ जाने में दुगना समय लेता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। इसका गाइज आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर से नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं इसका अगले में वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन चढ़ा दूंगा।